अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, जी हाँ, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या फिर इंटर की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटिशन में बैठना चाहते हैं उर्दू लैंग्वेज से, उर्दू जबान से, तो आपके लिए ये जो वीडियो बहुत ही करामद है और बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए इम्तिहान से पहले एक बार इसको जरूर देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, फिर आप मुझे जरूर याद करेंगे। तो आइए देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। मुहावरात। क्या पढ़ेंगे? मुहावरात। मुहावरात में क्या होता है? वो चीज जो आमतौर पर हम बोलते हैं कुछ और, उसका माना कुछ और लेते हैं, उसी को कहते हैं मुहावरा। जैसे देखते हैं, लिखा है आब होना यानी शर्मिंदा होना। आब होना, शर्मिंदा होना। आबो दाना उठना, आबो दाना उठना यानी मौत आना। माना क्या है? मौत आना। आस्तीन चढ़ाना बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? लड़ने पर आमादा होना यानी लड़ने पर तैयार होना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना। जाहिर में दोस्त और बातिन में दुश्मन, यानी अंदर में कुछ और हो, जाहिर में कुछ और, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप होना। देखिए आगे लिखता है, अपना उल्लू सीधा करना। ये मुहावरा है, इसका माना क्या होता है? किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। आगे देखते हैं, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना माना क्या है? इंतहाई खुशी या गुस्से से बेखुद हो जाना, बेकाबू हो जाना। अगले क्या? उंगलियों पर नचाना। उंगलियों पर नचाना यानी कब्जे में करना, अपने मुट्ठी में कर लेना। अब तब होना, ये मुहावरा है, उसका माना है मरने के करीब होना, मरने के करीब होना। अगले क्या? आ बैल मुझे मार। ये मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब है खामखा के झगड़े में पड़ जाना। आंख बदलना मुहावरा के माना है बेरुखी से पेश आना। आगे देखते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इस मुहावरा हो गया, इसका माना होता है खुद अपनी तारीफ करना। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको 1 से 2 बार सुनना होगा इम्तिहान में, चूंकि पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको सही माने में सुन लिया तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, आराम से इम्तिहान में आप सॉल्व कर सकते हैं। आसमान पर दिमाग होना, लोग बोलते हैं ना आसमान पर दिमाग होना, मतलब होता है बहुत गुरूर करना यानी बहुत घमंड करना। आगे देखते हैं, आग पर तेल छिड़कना, मतलब होता है गुस्सा भड़काना। आग पर तेल छिड़कना, गुस्सा भड़काना। आगे लिखता है, एड़िया रगड़ना यानी बेबसी की जिंदगी गुजारना, यानी मजबूरी की जिंदगी गुजारना। आंख बिछाना, ये होता है खातिर मदरात करना यानी कि इज्जत तवाजो करना। आंख फेरना, ये हो गया खुदारा आंख मत फेरे, खुदारा आंख मत फेरे। आगे देखते हैं, आंख बंद कर लेना, इसका माना होता है मर जाना, नजर फेर लेना। आंखें बिछाना, इसका मतलब है इंतजार करना, ये इज्जत में बोलते हैं। आगे देखते हैं, आंख लाल करना, गुस्सा करना। आंख लाल करना मतलब गुस्सा करना। आगे देखते हैं, आंखें ठंडी करना यानी ख्वाहिश पूरी होना, ख्वाहिश पूरी होना। आंखें चार होना यानी इंतजार करना, ये भी उसी में आएगा। आंख दिखाना फिर हो गया गुस्सा करना। आंख से आंख मिलाना यानी आंखें चार करना, यानी दो देखने वाला का और दो सामने वाले का। आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या? फरेब देना यानी धोखा देना। आगे देखते हैं, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ये देखिए एक तरफ मुहावरा है, आंख ऊपर में है, आंख भर आना यानी आंसू आना, आंख भर आना यानी आंसू आना। नीचे है आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। फिर आगे देखते हैं, आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना, इसका मुहावरा क्या होगा आप जरा मुझे बताइए। इसलिए छोड़ दिया हूँ ताकि आपको एहसास हो कि मुहावरा आप नहीं पढ़ेंगे तो इसके जवाब क्या देंगे, तो कमेंट में आपको बताना हो इसका क्या होगा। आगे देखते हैं, आंसू पी जाना, गम खाना। आंसू पी जाना, गम खाना। आगे देखते हैं, आगे का मोल होना यानी निहायत गहरा होना। गहरा माने महंगा होना, निहायत महंगा होना। आगे देखा, आंख लाल करना यानी गुस्सा करना। आंख लाल करना यानी गुस्सा करना। आगे देखते हैं, उंगली उठाना। उंगली उठाना यानी इशारा करना। आगे देखते हैं, ईंट से ईंट बजाना। ये तो बहुत बोलते हैं, ये इम्तिहान में बहुत आता है। ईंट से ईंट बजाना यानी खत्म करना। आफताब को चिराग दिखाना, ये मुहावरा है, उसका माना होता है तजर्बाकार को अकल बताना। जो आपसे होशियार है उनको आप रास्ता बता रहे हैं, तो मतलब होता है कि आफताब को यानी सूरज को चिराग दिखाने की तरह है। आगे देखते हैं, आसमान के तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ना यानी बहुत मुश्किल काम करना। आसमान में पैबंद लगाना एक मुहावरा है, उसका माना होता है हद से ज्यादा चालाकी करना। आसमान टूट पड़ना यानी सख्त मुसीबत आ जाना। आसमान जमीन पर करना यानी बहुत कोशिश करना। आग बरसाना, उसका माना होता है सख्त गर्मी पड़ना। आगे देखते हैं, आजकल करना यानी टाल मटोल करना। आगे देखते हैं,
उल्टी गंगा बहाना ये एक मुहावरा है जिसका माना होता है रस्म और रवाज के खिलाफ होना, यानी कि समाज कुछ और कर रहा है और आप कुछ और कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहना। अब देखते हैं आँच आना। आँच आना मतलब नुकसान पहुंचाना। आगे देखते हैं आड़े आना यानी मुश्किल में मदद करना। आप किसी मुश्किल में फंसे हो तो आपको साथ दे रहा है, उसको बोलते हैं आड़े आना। आगे देखिए आठ क्या है, उल्टी सांस बनना, उसको बोलते हैं आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना इसका मतलब होता है बहुत रोना। आगे देखते हैं एक जान दो कालिब होना। एक जान दो कालिब होना यानी मतलब है गहरी दोस्ती होना। क्या होना? गहरी दोस्ती होना। आगे देखते हैं बाल बाल बचना, इसका माना होता है साफ बचना यानी बिल्कुल बच जाना। अगर क्या बोल बाला होना, मशहूर होना, उसके चर्चित होना। अगर क्या बाल की खाल खींचना, एक मुहावरा है जिसका माना होता है पूरी छानबीन करना। बाग बाग होना ये इम्तिहान में बहुत आता है, इसका माना होता है बहुत खुश होना। अगर भांजी बांजी मारना यानी किसी के हक में गलत करना, उसको बोलते हैं भांजी मारना। बगले झांकना यानी कि शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। पापड़ बेलना ये भी मुहावरा है। पापड़ बेलना यानी कि मुसीबत झेलना। अगर देखते हैं पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना या शर्मिंदा करना। पानी फिरना ये बर्बाद होना। पानी फिरना यानी बर्बाद होना। फटे में पाँव देना। फटे में पाँव देना यानी दखल देना। आगे देखते हैं पेट पानी करना। पेट पानी करना यानी कि परेशान करना। आगे पाँव में मेहंदी लगाना यानी बहाना हो जाना। पाँव में मेहंदी लगाना बहाना हो जाना। उसके बाद पाँव उखड़ना, हिम्मत हारना। ये स्टूडेंट ये तमाम चीजें हैं जो आपसे इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना है, इसको याद करना है। देखिए आगे है पेट पर लात मारना, ये कहावत है, मुहावरा है, इसका क्या होगा? रोजी छीनना। आगे देखते हैं पाँव जमीन पर न रखना। पाँव जमीन पर न रखना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत इतरा कर चलना। चीज बताओ आपको, यह मुहावरा आपको पढ़ा रहे हैं, कहावतें कुछ और होती है। इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो 1 से 2 वीडियो आएंगे उसमें कहावतें होंगी, ये आपको मुहावरे दिखा रहे हैं। कहावत और मुहावरा में क्या डिफरेंस है इंशाल्लाह आगे आपको हम बताएंगे। पहले आप याद कीजिए कि मुहावरे हैं। आगे है पेट में चूहे कूदना। बहुत बोलते हैं हम लोग पेट में चूहे कूदना मतलब बेसबब परेशान होना। आगे देखते हैं फूले न समाना, इसका माना होता है बहुत खुश होना। आगे देखते हैं पीठ दिखाना यानी डर से भाग जाना, ये मुहावरा का माना है। पाँव फूक फूक कर रखना ये हम बहुत बोलते हैं, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है होशियार होकर काम करना। आगे देखते हैं फूले न समाना, इसका बहुत ज्यादा खुश होना। आगे देखते हैं पाँव फैलाना, हद से बढ़ना। और आगे देखते हैं पांचों उंगली घी में होना, ये मुहावरा जबरदस्त है, आपसे पूछा जाता है आराम से याद कीजिए। पांचों उंगली घी में होना यानी कि बहुत फायदा होना। आगे देखते हैं तारे गिनना। तारे गिनना इसका मतलब जाग कर रात काटना। तलवा चाटना, खुशामदी की इंतहा करना। थाली का बैगन होना यानी बेवसूल आदमी को कहते हैं थाली का बैगन होना। अगर कहते हैं तीन टेढ़ा होना यानी बर्बाद होना। अगर कहते हैं थर थर कांपना, ये मुहावरा है, इसका माना क्या होता है? डरना। अगर कहते हैं टेढ़ी खीर होना, इसका माना क्या होता है? काम मुश्किल होना। आगे देखते हैं ठोकरे खाना यानी कि भटकना। ठोकरे खाना यानी भटकना। आगे देखते हैं टोपी उतारना यानी बेइज्जत करना। क्या होता है? बेइज्जत करना। जामे से बाहर होना, बहुत ज्यादा खुश होना, ये उसके माना होते हैं। जा बलब होना, जा बलब होना, मरने के करीब होना। जान के लाले पड़ना, मुसीबत में आना, जले पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा तो बार बार आप भी बोलते होंगे, सुनते होंगे। इसके माना क्या है? बात को और बढ़ाना। इसको चाहिए आपको याद कर, इम्तिहान में बहुत ही आता है। आगे देखते हैं जूतियां सीधी करना, खुशामद करना। आगे देखते हैं जूतियों में दाल बटना यानी कि फूट पड़ना। आगे है चिरागपा होना यानी गुस्सा होना। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम चीजें रहे जो हमने आपको दिया, आपका काम जिम्मेदारी है करना। सिर्फ एक पार्ट और बाकी रह गया, तो सुनिए ध्यान से। चार चांद लगाना, ये इम्तिहान में बहुत आता है। चार चांद लगाना ये मुहावरा है, उसका माना क्या होता है? कदर बढ़ना। कदर बढ़ना। अगर देखें चुल्लू भर पानी में डूबना, आप भी बार बार बोलते हो उसको, मतलब क्या होता है? बहुत शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना। अगर देखते हैं छाती पर सांप लौटना, मतलब क्या? हसद करना, जलना किसी को देख करके। अगर चिराग लेकर ढूंढना, मतलब क्या? बहुत मेहनत से तलाश करना। अगर देखते हैं चिराग शहरी होना यानी चिराग जो सुबह को बुझे उसको कहते हैं चिराग शहरी होना। ये याद कर लेना, जरा टेढ़ा लगता है। चकना चिकना घड़ा होना, इसका मुहावरा का माना क्या होता है? बेशरम होना। अगर देखते हैं हजामत बनाना। हजामत बनाना मतलब क्या है? लूटना, किसी को लूटना।
अगर देखते हैं खून खुश्क होना यानी डर से सहम जाना, खून खुश्क होना डर से सहम जाना। अगर देखते हैं खून जिगर पीना यानी खून दिल पीना यानी गम गुस्सा को जब्त करना। अगर देखते हैं खून का प्यासा होना, कत्ल के दर पे होना, कत्ल के दर पे होना। हरफ आना ऐब लगाना, हरफ आना ऐब लगाना। ख्याली पुलाव पकाना, ये बहुत हम लोग बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाना यानी बेबुनियाद मंसूबे बनाना यानी बेबुनियाद बातें करना। अगर देखते हैं खून सफेद होना, ये इम्तिहान में आ सकता है बेमुरव्वत होना। अगर देखते हैं खाक का पेवन यानी कि मर जाना। अगर देखते हैं दांत खट्टे करना, हरा देना, शिकस्त देना। अगर देखते हैं दिल खून होना, दिल खून होना, सख्त रंजीदा होना। दस्त दराज करना, दस्त दराज करना, ये मुहावरे का माना क्या होता है? मार पीट करना। अगर देखते हैं दर गुजर होना, ये इसका मुहावरे का माना होता है माफ करना। दाग लगाना, बदनाम करना, दाग लगाना, बदनाम करना। और इसके बाद है दाल गलना, बात सुनना, दाल गलना यानी बात सुनना। दिन में तारे नजर आना, ये इसको बहुत हम बोलते हैं दिन में तारे नजर आना, ये मुहावरा है, इसका माना क्या होता है? परेशान होना। दिल बैठ जाना मुहावरा है, इसका माना होता है सख्त रंजीदा होना। आगे देखते हैं दम भरना, इसका माना होता है मोहब्बत का दावा करना। उसके बाद आखिरी जो देख रहे हैं मतलब दामन झाड़ना यानी इनकार करना। मेरा स्टूडेंट चाहे आपको यही कहूँगा कि आपने इसको पढ़ लिया, पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल आपको हमेशा के लिए तैयारी हो जाए मुहावरे के लिए, तो एक वीडियो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, उसे मुकम्मल मुहावरा बता देंगे। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, क्या 12 में पढ़ते हो, किसी भी एग्जाम में अगर जाना है तो एक बार जरूर पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और अपने साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और दिल से वीडियो को लाइक करना। अगर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।